जी जनाब, पहले 3 क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट 3 भी हो गए सेकंड मॉडल पेपर के। अब इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड एग्जिट फंक्शन। पहले इसको देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। ब्रेक स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शन चैप्टर 4 में ये है। ब्रेक स्टेटमेंट इट इज़ अ कीवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी हेडर फाइल। अगर आपने ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो किसी हेडर फाइल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने एग्जिट फंक्शन यूज़ करना है, कीप इन माइंड के ब्रेक स्टेटमेंट है, एग्जिट फंक्शन है। तो एग्जिट इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, और इट रिक्वायर्स अ हेडर फाइल stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। तो अगर आपने एग्जिट फंक्शन को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h के नाम से हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करनी पड़ेगी। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि ब्रेक कीवर्ड है और इसको यूज़ करने के लिए कोई हेडर फाइल नहीं चाहिए, बट एग्जिट फंक्शन है, इसको यूज़ करने के लिए हेडर फाइल चाहिए। दूसरा, इट इज़ ऑफन यूज टू टर्मिनेट फ्राम द कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी इसके ज़रिए बेसिकली हम लूप को या स्विच को टर्मिनेट करते हैं। लूप के अंदर इसको यूज़ करते हैं या स्विच के अंदर यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए लूप को टर्मिनेट करते हैं या स्विच को टर्मिनेट करते हैं। एग्जिट के ज़रिए हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर। प्रोग्राम में कहीं पे भी आपने एग्जिट लिख दिया, एग्जिट फंक्शन लगा दिया, तो वहीं पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। यानी प्रोग्राम के सेंटर में अगर आपने एग्जिट लगा दिया तो सेंटर में एग्जिट हो जाएगा। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए हम लूप को या स्विच को एग्जिट करते हैं, से निकलते हैं, और एग्जिट के ज़रिए हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो सकती है, मोर देन वन ब्रेक स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, बट एग्जिट एक ही दफ़ा लगेगा। यार एग्जिट आपने जहाँ पे लिख दिया वहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट, तो ओनली वन एग्जिट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। तो सेंटेक्स क्या है? ब्रेक जस्ट ब्रेक कीवर्ड है, सेंटेक्स इसका क्या है? एग्जिट, और ब्रैकेट के अंदर आप 0 डाल देते हैं बस। तो ये आप क्या डिफरेंस हो गया ब्रेक स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए मैंने अलग से वीडियो में भेज दिया आपको, पार्ट बी मैं पेपर पे सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ साइज ऑफ फंक्शन। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज में ये गिवन है, साइज ऑफ फंक्शन क्या होता है और हाउ डू यू फाइंड द साइज ऑफ एन एरे। लें जी, साइज ऑफ फंक्शन, बेसिकली साइज ऑफ फंक्शन के ज़रिए हम किसी वेरिएबल का साइज फाइंड करते हैं। जैसे इंट एक वेरिएबल इंटीजर टाइप है ना, तो उसका साइज या फ्लोट का साइज फाइंड करने के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। इट प्रोवाइड द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। तो ये आपको बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर या साइज ऑफ फंक्शन आपके वेरिएबल के साइज़ के बारे में बताता है कि वो वेरिएबल कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करेगा, और वो कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करेगा वो उसकी डाटा टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने एक वेरिएबल इंटीजर लिया हुआ है तो वो 2 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा, अगर आपने एक वेरिएबल फ्लोट लिया हुआ है तो वो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। यही वो आगे बता रहा है। इट रिटर्न्स 2 फॉर इंटीजर एंड 4 फॉर फ्लोट। अब एरे का साइज कैसे निकलेगा? साइज ऑफ एन एरे, जी जनाब, आपके पास एक एरे है 10 लेंथ का, तो मेरा बच्चा इसका साइज क्या होगा? अब देखो 10 लेंथ की एरे है, इंटीजर टाइप, एक लोकेशन, एक इंटीजर लोकेशन 2 बाइट लेती है, तो 10 लोकेशन कितनी लेंगी? 20 बाइट्स। तो साइज ऑफ एरे 20 आएगा, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि एक इंटीजर लोकेशन 2 बाइट्स जगह लेती है, एक इंटीजर लोकेशन का साइज 2 बाइट्स है, तो 10 लोकेशंस का साइज 20 बाइट्स होगा। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट, बस आप लिख दें साइज ऑफ एन एरे इज़ 20। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि अगर एरे का की टाइप फ्लोट हो तो अब एक लोकेशन 4 बाइट्स लेगी, तो 10 लोकेशन 40 बाइट्स, 40 बाइट्स लेगी। तो साइज ऑफ ऑपरेटर की हमने बात कर ली। साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद आपके पास ये नोट रहने दें, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे। जी, स्ट्रिंग और एरे में क्या डिफरेंसेस हैं? और भाई एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। और एरे इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप भी हो सकता है। अगर आपने 10 लेंथ की एरे ली हुई है, उसकी टाइप इंटीजर है, तो उन 10 की 10 लोकेशंस पे इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। अगर आपने
10 लेंथ की एरे ली है और उसकी टाइप फ्लोट है, तो आपकी उन 10 की 10 लोकेशंस पे फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी। तो इंटीजर टाइप भी हो सकता है एरे, एरे फ्लोट टाइप भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग क्या है, ये भी एरे ही है, लेकिन ये किस टाइप का एरे है, करैक्टर टाइप एरे। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपका नाम, जैसे असलम, कामरान, जैनब, सफदर, सोबिया, कलसूम, नुमान, निमरा, ये जो नेम है इट इज़ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कैन होल्ड आइटम्स ऑफ ओनली द करैक्टर डाटा टाइप, और एरे कैन होल्ड आइटम्स ऑफ एनी न्यूमेरिक डाटा टाइप, इंटीजर भी और फ्लोटिंग पॉइंट भी। स्ट्रिंग के एंड पे याद रखना है आपने, जी नल करैक्टर आता है, जैसे आपका नाम असलम है, ASLAM, एंड पे नल आएगा, और एरे में ऐसा कोई नल करैक्टर नहीं होता। स्ट्रिंग का साइज़ वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, एरे का साइज़ फिक्स होगा, ठीक है। और स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या है, CHAR, करैक्टर टाइप वेरिएबल, आप डाटा टाइप लिखेंगे, करैक्टर डाटा टाइप, स्ट्रिंग का उस एरे का नाम रख लें और लेंथ, यहाँ पे बस आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। यानी एरे आपका स्ट्रिंग भी एरे ही है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, करैक्टर। लें जी 3 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए। कौन कौन से जी, साइज ऑफ ऑपरेटर, स्ट्रिंग और एरे में डिफरेंस, और एग्जिट और ब्रेक स्टेटमेंट में डिफरेंस। ठीक है जी, तैयार करें जी, नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।